श्राप बस उपल दे धरधी चरण कमली रज चाहती कृपा करो रघुवीर। श्री राम, ये अहिल्या की जीवन कहानी थी। ये आपके चरणों की धूल चाह रही है, चरणों की रज देकर उद्धार करें इसका। पर सतपद पावन शोक नसावन प्रगट भई तब पुण्य देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होय कर जोर रहे अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन कही अति से बड़ी भागी चरणन लागी जुगल नयन जल भार भई। रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल वाणी आस्तुत ठानी ज्ञान ज्ञम जय रघुराई। मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन हरि भव मोचन पाहि पाहि शरणन आई। कीना परम अनुग्रह में माना देखो हरि लोचन हरि भव मोचन यह लाभ शंकर जाना दे। देखो हरि लोचन हरि भव मोचन यह लाभ शंकर जाना यह लाभ शंकर जाना यह लाभ शंकर। हे भगवान, मैं सहज में ही अपावन स्त्री थी और आप इस जगत को पावन करने वाले हैं। आज आप मुझ अपावन के लिए पावन आए, मुझ अपावन को पावन किया। हे कमल नयन, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जो आपके सम्मुख आ जाता है उसके समस्त विकार दूर हो जाते हैं। हे कमल नयन, मैं सोचा करती थी कि मेरे स्वामी ने मुझे श्राप दिया है, लेकिन वह श्राप आज मुझे एक वरदान के स्वरूप होकर लगा है, जिसके कारण मैं आपको नेत्र भरकर देख पा रही हूँ। इन दर्शनों का लाभ तो केवल शंकर जी ही जानते हैं। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न बरी मांगो आना हृद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुपी करे पाना। भगवान, मुझे वरदान मांगना तो नहीं आता, केवल चाहती यही हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल रूपी रज का सदैव पान करता रहे। यही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी जही चरणन पूजत अज मम सिर धरे हो कृपाल हरि। जिन चरणों से देव ऋषि गंगा जी का प्रागट हुआ, भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपनी शीश पर धारण किया। आज उन चरणों का स्पर्श मुझे हुआ, मैं धन्य धन्य हो गई। आज यह दासी भई परम पवित्र नाथ पद रज पाए महापातक सो छूटी में कासों कहूँ
कालो सराउ आपन भाग, ऐसो अपूर्व सुख कबहू न लूटी में। जैसो सुख दियो आए, वैसो पैयो मिथिला में जाए, ऐसो आशीष देती विप्र की वधूति में। भगवान, अब मैं अपने पति लोग के लिए जाना चाहती हूँ, अब ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। यही भात सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पर, जो अति मन भावा सोबर पावा, गए पति लोक के अनंत भरी। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गांधी सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सर में आई, यही प्रकार सुर सर में। गुरुदेव, कहिए श्री राम। चलते चलते उस जगह पर आ गए जहां पर यह उज्जवल धारा से प्रवाहित होने वाली कल कल कलरव करती हुई विपद विहारी मातु गंगे अपनी उज्जवल धारा दिखा रही है, निकल रही है। आपके मुखार बिंदु से अधिकांशतः इनकी कथाएं सुना करते थे और विचार किया करते थे कब इनके दर्शन होंगे। आज वह समय आ गया, इनके दर्शन भी हुए। इन्हें देखने के बाद हृदय में इच्छा जागृत हुई, भगवान नाथ चाहत चित सुनन को गंगा कर इतिहास। नाथ चाहत चित सुनन को गंगा कर इतिहास, लायो को या कहां से कीजे वचन प्रकाश। आखिर ये कहां से आई, इन्हें कौन लाया, इनका प्राकट्य कैसे हुआ, आप समस्त जानकारी इनके विषय में हमें आप दें। अवश्य श्री राम, यह ब्रह्मदेव के कमंडल से आई हुई हैं और आपके ही कुल में भागीरथी नाम के आपके ही पूर्वज थे। वह अपने पितरों को तारने के लिए, उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर लाए हुए हैं। इनको सुरसरी गंगा कहते हैं। इनमें स्नान ध्यान करें और आने वाले पंडों को दान दें। मोरी गंगा महारानी की। उसी समय पंडों का आगमन हुआ। आइए पंडा जी। जय गोपाल जी की, जय गोपाल जी की, नमस्कार। जय गंगे मैया की, जय गंगे मैया की। राम नाम को झंडा और छेदी लाले घाट के पंडा। राम नाम को झंडा और गोविंद राम याई घाट के पंडा। अरे राम नाम को झंडा और राजेश्वर दास यही घाट के पंडा। जय गंगे मैया की, जय गंगे मैया की। अरे भैया पंडा लोगों, सभी लोग आ गए हैं लेकिन अभी पुत्तू लाल जी नहीं आए हैं। क्यों? राम नाम को झंडा और कैलाश मिश्रा याई घाट के पंडा। ये दो पंडे और भी अभी अंदर है। राम नाम को झंडा और पुत्तूलाल चौबे याई घाट के पंडा। जय गंगे मैया की पंडा जी। आओ चौबे जी आओ, बहुत दिनों में दिखाई दिए हो हैं। अरे भाई क्या बताऊं दीक्षित जी, बहुत दिनों बाद हमारा आपका मिलना गंगा जी मैया के स्थान पर हो रहा है। अरे घाट पे तो आए हो, कछु लेके आए हो कि खाली हाथ चले आए? अब तुम तो जानते ही हो पुत्तूलाल के पास किसी चीज की कोई भी कमी नहीं वो रहती। तो भगवान की कृपा। हाँ, ये तो गंगे मैया की ही कृपा है। तो फिर कहा है चार बादाम हमारी जेब में पड़े हुए बादाम हैं। यानी क्या चाहते हैं, भंगिया घुट जाए गंगा मैया के स्थान पर? अरे बिजिया जिया लेके आए हो, भंगी आ गया। अरे सब कुछ है पुत्तूलाल के पास, क्या नहीं है भैया? तो फिर लगन देव रगड़ा और मटन देव झगड़ा। क्या चाहिए? बिजिया निकालो, काली मिर्च हमारे हाँ। पास में है, बादाम हमारे पास में है। ये सब कुछ तुम्हारे पास में है, तो हमसे क्या चाहिए फिर? पुत्तूलाल तुम तो फोकट मालो बस। क्यों, क्या है? हमारे पास सब कुछ है। क्या है तुम्हारे पास? क्या चाहिए? अरे क्या कुछ दूध लेके- है? दूध तो हम लेके चलते हैं हमेशा। काहे
काय में घोटोगे कछु नहीं। अरे घोटना बाद में, पहले आइटम देख लो क्या किसके पास है। यार भाई पंडा जी, दूध घर पर ही भूलिया, बाकी सब कुछ है मेरे पास। अरे बाकी सब चीनी है, चीनी है, और ये तो बगल में रखते हैं हम तो। निकालो निकालो। जा ए गोविंद, पंडा तू शांत रहे। क्या रे, दूध जेब में रखे, जेब में हाथ डाल। चीनी निकाल ले दे, चीनी। गोविंद पंडा ही है बड़ा बेचा। भाई पंडा जी, मेरे पास चीनी नहीं है, बाकी सब कुछ। चीनी नहीं है? हाँ। काली मिर्च है? काली मिर्च है, निकालो। काली मिर्च बस, बाकी सब कुछ है, काली मिर्च नहीं है। काली मिर्च? अब पंडा जी, अरे बादाम है? बादाम तो दीक्षित जी के पास है। भांग? भांग बस सबका बाप घुटना है मेरे पास। सही बात बता दे कि तेरे पास कुछ नहीं है। अरे ये इसके बिना कैसे बस भंगिया सोटा घुटेगी? है, लोटा भी नहीं है। हैं? क्यों? चलो भंगिया घुटने दो, क्या है। ठीक है। हाँ ये भंगिया क्या गोविंद के मुंह में घोटोगे क्या? हाँ, उसी में घुट जाएगी। ये भैया सिलवट नहीं दे, काम चला लियो। हैं? हाँ, हाँ चलाए लो, फिर क्या है, आ जाओ पे रगड़ा लगने दो, क्या है। लगाओ रगड़ा। गंगा मैया से प्रार्थना करो। अरे भंगिया नशे न खीर घुटे भाई दे, भंगिया नसेल के घुटवाए दे, भंगिया नसेल के घुटवाए दे। काली मिर्ची सौंपी इलायची, काली मिर्ची सौंपी इलायची, शक्कर की जास लगाए दे, भंगिया नसेल के घुटवाए दे, भंगिया नसेल के घुटवाए दे। खाने छूने गोटे घाटे रंग लगावे भारी, खाने छूने छोटे घाटे रंग लगावे भाई। और दो भंगिया की तरह नंदा खाए काल का मारी भाई। भंगिया नसेल के घुटवाए दे। अरे पंडा जी, हाँ रंग लगा लो। रगड़ा लग गया भैया। अब देखो, हाँ ऐसा करो, हाँ इधर आओ। हाँ बताओ। ए गोविंद पंडा जी, एक बात बताऊं, क्या है? आज मेरी दावत यहाँ पर हाँ, कहाँ हुई थी आज? जो मास्टर जी है ना, है? मास्टर जी, मास्टर जी? मास्टर जी के घर पे मेरी दावत हुई थी। अच्छा। आहा, मास्टर जी के घर जैसे ही हम पहुंचे तो मास्टर जी तो थे नहीं। हाँ। मास्टर जी थे नहीं, मास्टरनी जी थी। अच्छा। उन्होंने जैसे ही देखा चौबे जी आ गए हैं, वाह, छत पर ले गई, छत पर ले गई, मेरा आसन डाल दिया। अच्छा, पटेल जैसे जी ने। हाँ, हम बैठ गए आसन पर, और उन्होंने जैसे ही थाली लगाकर आई भोजन की थाली, जिसमें जलेबी, रमसुल्ला, आहा, बर्फी, रसगुल्ला, हाँ बर्फी, बालूशाही और लवड्डू। लड्डू बोलो। हाँ, लवड्डू किसके? किसके लड्डू? चूहा मार, वो क्या कहते हैं उसको, चूरमा। अच्छा। चूरमा के लड्डू, आहा, इतने बड़े बड़े लड्डू, और रायता। मोती चूर के लड्डू होंगे। हाँ हाँ वही, क्या मोटे चूर के? हाँ मोतीचूर, मोती चूर। मोतीचूर। एक बात बताओ, कितने बड़े थे? और रायता तो भैया इतना लंबा, 80 फुट लंबा, 80 फुट लंबा रायता था भैया। हाँ। हाँ, अब 80 फुट कैसे हो गया आप लोग सोच रहे होंगे। कैसे था 80 फुट? भैया जैसे ही हम भोजन कर रहे थे, गिलास में रायता रखा था। हाँ। अब गिलास में रायता जैसे ही रखा था, तो भैया जैसे ही वो मास्टरनी जी आई, बोली चौबे जी क्या चाहिए, पूरी लो, सब्जी लो, खीर लो, और ऐसे ही करके आई, और उनका जल्दी जल्दी में उनका पैर हमारे रायते के गिलास से लग गया, टकराया। जैसे ही रायते के गिलास फैला, अब छत से नीचे की ओर गिरने लगा, तो छत से नीचे और नाली में जाके चलने लगा। मैंने नापना शुरू कर दिया, 80 गज का निकला। अच्छा। हाँ, ऐसे 80 फुट। और लड्डू भैया तो पूछ रहे थे कितने बड़े बड़े, कितने बड़े लड्डू? मोती चोर के लड्डू भैया, पंडा जी जितने बड़े बड़े। तेरो सत्यानाश है, जा सबरी भाग फैला दी हैं? न रंग लगा दियो, न कछु भांग फैला रही है। मुझे लगे बिल्कुल भांग खाए के जाको दिमाग खराब है गो। भैया आपने लड्डू की पूछा, लड्डू के चक्कर में भांग फैल गई। कुछ रहने दे। चलो कोई बात नहीं, गंगा माँ के स्थान पर चलते हैं, आ जाओ। और तेरी
जय हो गंगे मैया और तेरी जय हो गंगे मैया कोई भेजे पैरो यजमान तेरी कोई भेजे करो हाँ, भेजे पैरो यजमान कोई भेजे पैरो यजमान तेरी जय हो गंगे मैया कोई भेजे पैरो यजमान आहा जय हो महाराज जय हो मैं भी सभी पंडों को सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा भी प्रणाम आप लोग लीजिए, पंडा लोग सभी। हाँ, सादर प्रणाम है आप जैसे पंडों के लिए। अरे भैया ये हमारे जवान है हैं? अरे तुम्हारे हो चाहे हमारे हो, बात तो एक ही है। ऐसे खुश कैसे रहो, आनंद लो, मौज लो, रोज लो। हाँ हमारे यजमान है भैया ये तुम्हारे जजमान है? हाँ। अरे ये तो हमारे जजमान है, झूठ बोल रहे हो? अरे तुम्हारे कैसे हो भैया ये हमारे यजमान है अरे ये ऋषिराज जब भी आते हैं हमारे घाट पे ही रुकते हैं। अरे हमने देखा है इनको हमारे घाट पर ही आते हैं महाराज पंडा लोगों, तुम आपस में विवाद क्यों कर रहे हो? जो रघुवंश कुल की वंशावली सुनाएगा वही इस घाट का पंडा माना जाएगा, वरना तुम व्यर्था में लड़ रहे हो। सुनाओ, कोई वंशावली सुनाओ। वंशावली सुनाओ जिसमें महाराज दशरथ का नाम हो सूर्यवंश की वंशावली सुनाओ। हाँ,